बचपन से ही मैं एकदम झल्ली टाइप की लड़की थी, देख के तो नहीं लग रहा आपको ऐसे। वो तो अभी क्योंकि इतने साल गुजारे इस इंडस्ट्री में, अगर इतने साल गुजारने के बाद भी मैं ऐसी नहीं लगी तो फिर तो लानत ही है मुझ पर। बिल्लियाँ एक टाइम पे मेरे घर में 14 थी। तो इंसानों ने क्या गलती की है? अब इंसान को मैं अभी मतलब ये इन्होंने मेरा मोटापा देखा कहाँ है, और ये इंडस्ट्री पहले था 70s 80s में, वो मतलब Nobody cared. कोट मफलर टोन के साथ हीरो एकदम। क्योंकि एक्टर्स थे ना, हाँ. एक्टिंग करने आता था। You're scared of watching horror movies? Yeah, I'm क्यों? I'm very scared. There is somebody जिन्होंने आपको फीमेल इमरान हाशमी कहा है। Oh, is it? मेल एक्टर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कास्ट नहीं करते। एंड बहुत सारे लोगों के आई थिंक होश भी ठिकाने आए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो There is somebody जिन्होंने कहा है कि गुड इन पार्ट्स। आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब पता लगा पिटाई होगी मेरी। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल। नमस्कार, वेलकम अनकट विद अनंत में। ऑब्वियसली मैं हूं अनंत, अनकट तो मैं हूं नहीं। तो इस बार हमारी गेस्ट कौन है? भाई बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा है तो देख के ही अंदर से जो शाइन आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो वहीं से आ रही है। ज़रीन खान यहाँ पे स्टूडियोज में। कैसी हैं आप? हेलो अनंत, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फिट। सबसे पहले स्पेलिंग जब मैं नोट्स बना रहा था, ज़रीन INE है कि EEN है, क्या है? EEN है, बट बहुत सारे लोग उसको शुरुआत से INE लिखते आए हैं, बिकॉज आई थिंक जो ज़रीन खान है, जो संजय खान जी की वाइफ है, उनकी स्पेलिंग ऐसी है। तो आई थिंक समहाउ उन्होंने मेरी भी स्पेलिंग वैसी कर ली थी। और शुरुआती टाइम में अपने करियर के जब मैंने ये लोगों को करेक्ट करने बोला था, तो दे समहाउ जस्ट थॉट के देयर वाज एन आर्टिकल कि अरे ज़रीन ने अपना नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज कर दिया। मैं बोला, ओ माय गॉड, आई थिंक इधर कुछ बोलना ही। Do you follow numerology or anything of the sort? No, not really. I have my faith, of course, in the Almighty, and that's about it. बिना एक्टिंग के ट्रेनिंग के आप अचानक से कास्ट हो जाती हैं एज अ लीड हीरोइन। जी। ये किस्मत कैसे चमकाते हैं ऐसे? I would say I'm just lucky. I think ऊपर वाला मेरे से थोड़ा पार्शल है, और शायद उसको पता है कि मुझे इतना सारा कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है। तो आई हैव जस्ट इंटरेस्टेड माई लाइफ कम्प्लीटली इन हिम, क्योंकि मेरे लाइफ के अलग प्लान्स थे। मैंने सोचा था अपनी लाइफ में मैं अलग करूँगी चीज़ें, जैसे कि इतने टाइम तक मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊँगी, फिर इतने टाइम तक मेरी शादी हो जाएगी, इतने टाइम तक मेरे बच्चे हो जाएंगे। बट थैंक गॉड वो प्लान, थैंक गॉड वो प्लान एक भी नहीं हुआ नहीं, थैंक गॉड फॉर दैट। इसलिए आई थिंक ये मैंने रियलाइज़ कर लिया कि आई थिंक मैंने जो प्लान बनाए थे उससे बेटर प्लान्स ऊपर वाले के थे मेरे लिए, और जस्ट टू गो विद द फ्लो इज़ बेटर फॉर मी। सो जिन लोगों को नहीं मालूम है, ऐसा कहा जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अचानक से एक दिन युवराज के सेट्स पे गई थी। जी। और वहाँ पे सलमान खान ने देखा और बोला कि ये मेरी हीरोइन है। आप और मैं धक्के खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं, हमें किसी ने ऐसे प्यार से भी नहीं देखा। एंड इमेजिन, मैं तो मतलब मेरा दूर दूर तक का ऐसा कोई प्लान था नहीं कि हीरोइन बनना है या कुछ, क्योंकि बचपन से ही मैं एकदम झल्ली टाइप की लड़की थी। ड्रेसिंग अप और मेकअप और ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। देख के तो नहीं लग रहा आपको ऐसे। वो तो अभी क्योंकि इतने साल गुजारे इस इंडस्ट्री में, अगर इतने साल गुजारने के बाद भी मैं ऐसी नहीं लगी तो फिर तो लानत ही है मुझ पर। आप शुरुआत से मुंबई में रही हैं, ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री फिर भी समझ में आता है। पंजाबी, तेलुगु, तमिल इंडस्ट्री, इसमें जैसे मेरी शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में, शुरुआत तो बड़े ही धूमधाम से हुई। मतलब मैंने खुद ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगी, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म के साथ अपना डेब्यू करूंगी। वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री। उस टाइम पे सबसे महंगी पिक्चर बन रही थी वो। somehow once the movie released, I was criticized a lot for various reasons. और मेरा रियल स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ इस इंडस्ट्री में आने के बाद। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेरा इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि
ऑफ कोर्स मुझे अमेजिंग सा ब्रेक तो मिल गया, बट क्योंकि मुझे कभी एक एक्ट्रेस बनना नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था कि इसको आगे कैसे ले जाते करना हैं। क्या है अब? हाँ, मतलब ठीक है एक्ट्रेस तो बन गई, बट यहाँ से क्या। सो वो बहुत ही मुश्किल पीरियड था, बिकॉज यू नो आई वॉज लाइक अ कम्प्लीटली लॉस्ट चाइल्ड। मुझे कुछ पता नहीं होता था कि यू नो कभी कभार तो बहुत सीनियर यू नो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स मेरे सामने खड़े होते थे और मुझे कोई आइडिया भी नहीं होता था कि वो है कौन। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा एरोगेंस समझा जाता था। नोट्स बनाते थे, इसका नाम ये है, ये इस फिल्म का है, ये मुझे पता ही नहीं था ना, तो मतलब मैं क्या ही नोट्स बनाऊंगी। बट हाँ, काफ़ी टाइम लगा वो सब सीखने के लिए। और अभी भी मतलब जो जितना इतने साल जो इंडस्ट्री में मैंने अभी भी मतलब सर्वाइव कर रही हूँ। सो आई थिंक इट्स जस्ट आई एम जस्ट लकी। You spoke about how you were criticized by a lot of people. या ये क्रिटिक्स का आपके साथ क्या पंगा है? नहीं, मैं रिसर्च कर मैंने लिखा, मैं क्या है, देयर इज समबडी जिन्होंने आपको फीमेल इमरान हाशमी कहा है, oh is it? देयर इज समबडी जिन्होंने कहा है कि गुड इन पार्ट्स, I will और take that यही as a नहीं compliment. अब यही लोग हैं जिन्होंने आपकी पंजाबी परफॉर्मेंसेस को प्रेज भी किया है। तो इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में ऑनेस्टली किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सेम चीज़ मेरे साथ तभी भी हुई थी जब मैं वीर में आई थी। तो मुझे बहुत सारे नाम दिए गए थे, मतलब मेरा जो वेट था वो तो नेशनल इशू बन गया था कि मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब वेट 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 एंड आई वाज लाइक ओ गॉड। और मेरे दिमाग में तो मैं था कि यार मैं तो 50 किलो रिड्यूस करके अभी आई हूँ, इनको मैं फिर भी मोटी लग रही ये तो हूँ। अच्छा वर्जन दिख हाँ, रहा है। मतलब ये इन्होंने मेरा मोटापा देखा कहाँ है, यू नो। तो एनीवे तो वो हुआ एंड देन इन आई थिंक अ इयर्स टाइम केम कैरेक्टर ढीला। और उसमें और वीर में मतलब मैं जो थी मेरे वेट में इतना कोई डिफरेंट नहीं था, बट इट वाज जस्ट द वे आई वाज लुकिंग। यहाँ पे जो मेरे आउटफिट्स थे ये वो, तो एवरीबडी मतलब इतना मुझे अप्रिसिएशन मिल गया कि ओ माई गॉड यू नो शी लुकिंग सो गुड एंड दिस एंड दैट। तो इसलिए मैं परसेप्शंस ये सब मतलब आई डोंट रियली टेक सीरियसली। अगर मैं वो रिजेक्शंस और वो क्रिटिसिज्म उस टाइम पे इतना सीरियसली ले ली होती तो अभी आई थिंक मैं कहीं डिप्रेशन में पड़ी होती या पता नहीं कौन से कोने में अभी पड़ी होती। आई थिंक वो चमड़ी थोड़ी मोटी करके ही इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है। चमड़ी मोटी या पतली पता नहीं, बट मेरा दिमाग बड़ा अभी मैंने ये बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया। मतलब लाइफ में बहुत कम उम्र में मैंने इससे कई ज़्यादा चीज़ें फेस की है, तो फॉर मी दिस वाज लाइक ओ माय गॉड इसको मैं क्या टेंशन दूँ अभी। सो या ये कैरेक्टर ढीला आइटम सॉन्ग्स वर्सेस फिल्म्स या OTTs, व्हिच डू यू थिंक इज डिजायरेबल सबसे ज़्यादा आपके लिए कि मैं साल में 4 आइटम सॉन्ग करूंगी साल में? आइटम सॉन्ग तो मतलब यू नो ऑनेस्टली राइट नाउ तो आई डोंट इवन सी मच ऑफ इट हैपनिंग। वो पहले होता था एंड somehow जो मैंने किया है कैरेक्टर ढीला, आई मीन आई वुड नॉट कॉल इट एन आइटम सॉन्ग, somehow it was like a special song added to the film where it was not just for the heck of it, it was like a nice। बहुत नुकसान हुआ था लोगों का, हमने कहा पूरी फिल्म में दिखाई देगी, एक गाने में दिखाई दी और टिकट के पूरे पैसे ले लिए। बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे यू नो इतने आइकॉनिक गाने का हिस्सा बनने मिला कि आज भी लोग वो गाना याद करते हैं और यू नो उसको इतना प्रेज करते हैं। But right now my really heartfelt desire is to enter the OTT space, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है और मैं बहुत ही डेस्परेट हूँ उस कंटेंट का उस स्पेस का हिस्सा बनने के लिए। हो जाएगा, अब यहाँ आके वो भी हो जाएगा। ये कैरेक्टर ढीला का रीमिक्स भी बना, what do you think about that? What do you think about that? अभी मैं I don't like I can't remixes. be saying ना because I am already in one। नहीं, मेरे को तो एक तो एक्टिंग स्किल्स और परफॉर्मेंस स्किल्स उसमें मेरे को काफी कमी लग रही थी, बिकॉज हमारे लिए कैरेक्टर ढीला में आई वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू सी कार्तिक आर्यन, आई डोंट वांट टू सी कार्तिक आर्यन ड्रेस्ड लाइक यू। No, I'm sure he was not dressed like me. I haven't seen that song, but I don't know. I mean, I am just happy कि आज तक हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर ढीला है उसको बहुत सारा प्यार मिलता है। So मैं किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगी, मैं कौन ही होती हूँ किसी को जज करने वाली। आई एम जस्ट हैप्पी आई एम द पार्ट ऑफ द OG। हाउ इज इट दैट एवरी टाइम आपकी मूवी आती है आपका नया लिंकअप, नया रूम, नया अफेयर का रूम होता है? हाँ, रियली मैंने तो आज तक एक भी लिंकअप नहीं सुना अपना। हुआ क्या? और यार, ये तो मतलब मेरे लिए भी न्यूज़ है कि मेरे लिंकअप्स होते हैं, क्योंकि आज तक तो मैंने अपने ऐसे कोई लिंकअप्स नहीं सुने हैं। आप ही सुना दो अगर है तो कोई। नहीं, अब पता लगा पिटाई हो गई मेरी। अनकट विद अनंत पे कट। यू बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, काफ़ी ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी
को लेके क्या क्या कर रही हैं आप उसको आगे बढ़ाने, लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए कि अरे भैया ठीक है? यू नो ऑनेस्टली ये बहुत ही मेरे को वियर्ड चीज़ लगती है कि किसी और को तुमको समझाना पड़ता है ये चीज़ कि तुम जिस भी बॉडी शेप के हो या साइज़ के हो, इट्स ओके. दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू मेक पीस विद योर सेल्फ. ये तुमको कोई आके सिखाना और उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. बट आई अंडरस्टैंड अनफॉर्चुनेटली यू नो जो एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं, जो मैं भी थी एक टाइम पे, यू नो उनको बुली किया जाता है, जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मजाल थी किसी को मुझे बुली कर दे. मैं भी 100 किलो के ऊपर की अच्छी हट्टी खट्टी थी. ये दोनों साइड होता है. मुझ जैसे लोग जो एक्स्ट्रा दुबले होते थे वो भी बुली होते हैं, और जो ओवरवेट होते हैं वो भी बुली होते हैं. सो इट्स ऑन बोथ साइड्स द स्पेक्ट्रम. बट इट्स ऑन यू. आई मीन अगर तुम अलाउ करोगे तो तुम बुली होगे ना. अगर तुम अलाउ नहीं करोगे तो फिर कोई तुमको कैसे ही बुली कर सकता है. मतलब तुम्हारी बॉडी है, तुम जो खा रहे हो वो तुम अपनी मर्जी से खा रहे हो. कोई आके तुमको पैसे तो दे नहीं रहा है या यू नो तुम्हारी ज़िंदगी चला नहीं रहा है जो आके वो कमेंट्स करेंगे तुम्हारी ज़िंदगी पे या तुम्हारी बॉडी पे. तो ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आई है. ना पहले समझ आई थी जब मैं यू नो इतनी बड़ी साइज़ की थी, ना अभी समझ आ रही है जब मैं उस साइज़ से थोड़ी कम बड़ी साइज़ की हो गई हूँ. बट आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन माई बॉडी, यू नो. As long as you're happy. As long as I'm happy, as long as I'm fit. The whole point is about being fit. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यू नो जो एक दूसरे को मोटा या पतला बोलेंगे, इंटरनली दे आर वेरी अनफिट. सो द होल पॉइंट इज नॉट टू बी पतला और मोटा, इट्स अबाउट बीइंग इंटरनली फिट, इंटरनली डिजीज़ फ्री, यू नो. बिकॉज अभी जिस तरीके के लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, लोगों में दुनिया भर का स्ट्रेस है, ये है वो है. तो भाई तुम ये देखो कि तुम्हारा मेंटल वेलबींग सही है, तुम्हारा फिजिकल वेलबींग सही है, रादर देन अच्छा ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये नाटा है. लाइक ऑल दीज थिंग्स आर सो पेटी, इट डजंट मैटर. Hasn't the industry, movie industry also contributed कि भैया ideally ऐसे size 0, 6-pack abs? Of course. I mean, I तो think it started only from there ना. मतलब और ये जो हम दिखाते हैं अभी हमने वो सेट कर दिया है कि अच्छा हीरोइनों को ऐसे दिखना चाहिए. और हीरोइन होती कौन है? लड़कियाँ. तो लड़कियों को ऐसे दिखना चाहिए, लड़के अच्छा ऐसे, मर्द ऐसे एब्स होने चाहिए. बट हेलो, इट्स यू हैव टू, इट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नॉट एवरीबडी, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर एक को दिखना अलग है. और चलो अभी तो हम वो दौर में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे इंडस्ट्री में भी बॉडी पॉजिटिविटी एंड यू नो. और ये इंडस्ट्री पहले था 70s 80s में, वो मतलब कोट मफलर टोन के साथ हीरो एकदम, क्योंकि एक्टर्स थे ना. हाँ. एक्टिंग करने आता तो था. अब क्या मतलब एक्टिंग अभी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही कम यू नो इंडस्ट्री में हैं यू कैन कॉल एक्टर्स, यू नो. बहुत सारे जो हैं वो अभी तक सिर्फ अपने जिस तरीके से दिखते हैं, बॉडी फेस, यू नो, उससे काफ़ी, क्योंकि लोग उनको चाहते हैं, वो इतने अच्छे दिखते हैं. बट जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए. और पहले के ज़माने में देखो तो दे वर श्योरली एक्टर्स. दैट्स व्हाई दे डिडंट केयर अबाउट हाउ यू नो अगर उनका थोड़ा सा वेट बढ़ गया है या ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है. हमारी जो भी मतलब स्टाइलिंग वाइलिंग भी वैसी नहीं होती थी. बट पिक्चरें देखो किस तरीके से चलती थी, जो आज तक याद है. ऋषि कपूर, ऑल दीज गाइज वर लाइक ओके विद देयर बॉडी एंड they were appreciated because they were so confident about their acting skill. तो ये कहीं बॉडी पॉजिटिविटी में कॉन्फिडेंस, इज दैट द की? Body positivity में of course confidence is the key. I mean confidence is the key irrespective everywhere, you know. And मैं ये बोल रही थी कि you know पहले nobody cared about whatever shape size you are as long as you're a good actor. फिर एक दौर आया जहाँ पे everybody wanted to look like matchsticks. कि क्या ही मतलब सभी पतले होने में लगे पड़े. उसके बाद देन और जो उतने पतले नहीं हैं लाइक मी वर क्रिटिसाइज्ड के ओ यू नो. एंड अ फ्यू मोर पीपल, लाइक आई वुड नॉट वांट टू नेम देम, बट वी डू हैव पीपल इन माय इंडस्ट्री, माय कलीग्स, यू नो, माय कंटेम्पररीज हु आर नॉट लाइक योर व्हाटएवर साइज, नॉट इवन साइज 0, लाइक एकदम पतले जो लड़कियां रहती है, वे फुल बॉडीड वुमेन, यू नो. एंड अभी समहाउ जो दौर आ गया है जहाँ पे हर एक इंसान कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचता है, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर टू जस्ट पॉइंट फिंगर्स एट यू. तो वो सारे भी जो पहले लोगों को खुलेआम मोटा या खुलेआम बोलते थे, ओ तुम बहुत थोड़े यू नो पतला है, थोड़े वेट कम कर दो, ये वो, अभी वो लोग भी वो बॉडी पॉजिटिविटी की बोट में तो बैठे हैं, वे यू नो
they'll be like, oh no, we are all for body positivity and against body shaming and all of that. But if they want to cast somebody in their own project, they would still want a perfect figure wali actress. So there is a lot of hypocrisy too, तो ये सब चलता रहता है हमारे वहाँ. मेल एक्टर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कास्ट नहीं करते रहते हैं. अच्छा, टॉक अबाउट मूवीज, यू डिडंट वांट टू डू हेट स्टोरी, क्यों? एंड योर मॉम कन्विंस्ड यू टू डू हेट स्टोरी? कन्विंस्ड मी तो नहीं, बट हेट स्टोरी केम एक ऐसे पॉइंट में आया मेरी लाइफ में जहाँ पे आई हैड नो आइडिया कि है क्या. कुछ था नहीं देखने के लिए, टू लुक फॉरवर्ड, ये वो जो भी है. एंड एक्चुअली मैं टी सीरीज़ के साथ एक दूसरी फिल्म करने वाली थी, विच वॉज सपोज टू बी कॉमेडी, एंड समहाउ दैट डिड नॉट, शर्मन और मैं ही करने वाले थे, बट समहाउ दैट आई डोंट नो, उनका वो प्लान ऑफ हो गया, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया. एंड देन दे ऑफर्ड मी दिस. नाउ हेट स्टोरी के फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स मैंने देखे थे, और उस टाइम पे वो जो थोड़ा बहुत भी वो फिल्म में था, इट वॉज सपोज टू बी लाइक ओ माई गॉड, क्योंकि इतना ओपनली, मतलब हाँ, इतना ओपनली कोई भी फिल्म में, लाइक अभी जैसे हर आए, मतलब वेब सीरीज देख लो या पिक्चर देख लो, इट्स जस्ट सच अ कैजुअल थिंग, बट उस टाइम पे इट वॉजंट. तो एंड आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, my nana who was like a 5-time namazi and all of that, so I have to keep all those things in mind ke, oh my god, now if this is something, I don't have to think just about myself, I have to think that I belong from this family or ye or wo. And that's why मेरे को ये कॉन्वर्जेशन अपनी मॉम के साथ करनी पड़ी कि मम्मी, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, मुझे ये ऑफर किया गया है, बट दिस इज़ द, आई नो कि आई मीन Nana hai and we come from this whatever, a little, not completely, luckily like this generation of our family is not orthodox, but somewhere my grandfather and my grandmother and that generation has been orthodox Muslims. तो मैं बोला कि I don't know how to go about doing this, because I of course do not want to bring shame or whatever to my family. Imagine, even I was being an actress, I was also thinking this, but then my mother gave me that confidence कि भाई तुम कुछ बुरा काम नहीं कर रही हो, तुम कुछ गलत काम नहीं कर रही हो, तुम इज्जत से अपने पैसे घर में ला रही हो. जो लोग उंगली उठाएंगे, क्या वो हमको आके हमारे घर में पूछ रहे हैं कि हमको खाना खाने के लिए पैसे हैं, या हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? इज़ एनीबडी बॉदर्ड? So don't bother about anybody. You have to look after us and you are doing this मतलब सही तरीके से. मैं कुछ ऐसे कुछ गलत काम या जिससे you know what I mean, वो नहीं कर रही हूँ, तो as long as you're doing that, it's okay, you have my support, go ahead and do this. And that really gave me a lot of confidence. तो उसके बाद जो मुझे ट्रोलिंग हुई, वे ओ मुसलमान होके ये कर रही है, and oh she just knows to do this, I didn't give a damn about that. और ये सब कुछ ज़्यादातर एक्ट्रेसेस पे ही है, और the male actors don't get it. Yeah, like even the male actors were not like, they were topless and also that is okay. I want to ask you, एक मूवी थी आपकी जिसमें बाद में इंटीमेट सीन्स ऐड कर दिए थे, and you were pretty upset about it. Yeah, I mean, बाद में इंटीमेट सीन्स एज इन जब मैंने वो फिल्म का नरेशन लिया था, तो उनके वो फिल्म के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इनफैक्ट मुझे इन अ टॉन्टिंग मैनर बोला था कि ओ वी नॉट मेकिंग अ हेट स्टोरी, एंड दैट इज़ वॉट इरिटेटेड मी, कि भाई आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा मैं ये नहीं, बट तुम मुझे क्लैरिटी पहले से दो ना. यू कांट बी गिविंग मी अ वेरी डिफरेंट picture, and then when I'm going on set and I don't know whether you don't have a stand, or you cannot have a say, or you cannot, आप अपना फुट डाउन नहीं कर सकते हो प्रोड्यूसर्स के सामने बोलने को कि नहीं भाई मैंने तो उसको ये वाला वर्जन दिया है और उसको ये बोला है. प्रोड्यूसर्स के सामने तुम वहाँ पे कन्विंस हो के वो जो बोल रहे हैं या जो भी है, you've not given clarity to the producers and you've not given clarity to me वहाँ पे, और तुमने पूरी चीज़ें ख़राब कर दी. फॉर द प्रोड्यूसर आई एम अ बैड पर्सन, एंड फ्रॉम मी द प्रोड्यूसर्स आर अ बैड पर्सन कि ओ माई गॉड लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम ऑन सेट और अभी अचानक से मुझे ये सब चीज़ें करने बोल रहे हैं या पहनने बोल रहे हैं. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैड वाइब क्रिएटेड, बट आई थिंक इट वाज जस्ट बिकॉज द डायरेक्टर कुड नॉट मेंटेन क्लैरिटी. इफ दिस वॉज फ्रॉम द बिगनिंग, मुझे अगर ये बोला गया होता कि अच्छा ये है, तो मैं इतनी शॉक या सरप्राइज नहीं होती. देन मुझे
जब मैं सेट पे हूँ और फिर अचानक से तुम मुझे बोलोगे, देन मुझे थोड़ा सा शेडी वाइब आता है कि भाई तुम कराने की क्या कोशिश कर रहे हो. अच्छा, यू स्पोक अबाउट शुरुआत के टाइम में. जी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शुरुआत. जी. आई बिलीव यू वर्कड एट अ कॉल सेंटर. यस, मैंने तो बहुत सारे और जॉब्स किए हैं. अच्छा, हाउ इज इट दैट हम लोगों को जब कॉल्स आते हैं तो ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई देती है कॉल सेंटर से? व्हाट इज, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. सो व्हाट वर यू कॉलिंग एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट? वेल मैं अपनी ट्रेनिंग फेज में ही थी. हाँ. और जस्ट बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर टू बी टेकिंग कॉल्स एंड ऑल, आई स्विच जॉब्स. मेरा बेसिक इंटेंशन था ऑफ बिकमिंग एन एयर होस्टेस दैट टाइम. बट मैं कॉलेज छोड़ के, जब उस टाइम पे मैं 100 किलो की भी ऊपर की थी, तो ऑफ कोर्स कोई 100 किलो की एयर होस्टेस हायर करता नहीं. तो वो वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस तब तक हो उतने टाइम के लिए मैंने सोचा था कि बिकॉज आई हैड टू बी वर्किंग, आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन इन माई लाइफ उस टाइम कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ. आई हैड टू बी लुकिंग आफ्टर माई फैमिली. तो तभी मैं कॉल सेंटर में मैंने जॉब लिया था. एंड अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया था वो भी एक्सपीरियंस करके. डू यू रिमेंबर एनीथिंग? वो स्क्रिप्ट क्या थी जो याद, प्रैक्टिस? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, अभी तो याद नहीं है. ऑफ कोर्स यू ग्रीट देम एंड यू गिव देम योर नेम. एंड आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग फॉर द AOL डिपार्टमेंट, American Online. So faint memories, but such happy memories. You're scared of watching horror movies? Yeah, I'm very क्यों? scared. I'm very scared of. क्या निकल के आएगा टीवी में से? टीवी में से कुछ नहीं निकल के आएगा, लेकिन वो जो मैंने देखा फिर वो मेरे साथ रह जाता है. ये कब शुरू हुआ ये डर? वो हमेशा से ही है. आई मीन इवन एज अ चाइल्ड, एंड इट्स जस्ट नॉट गॉन. आपको हॉरर मूवी का रोल मिले तो करेंगी? नहीं किया है ना, 1921 मैंने किया है. विक्रम भट्ट वाली. जी. बट पर वो हॉरर वो उतना भी हॉरर नहीं, इट इज मोर ऑफ सस्पेंस. द हॉरर फिल्म्स ऑफ 1921. 1921. हाँ, मतलब जैसे मैंने ये हॉलीवुड हॉरर फिल्म्स होती है, जो जैसे मैंने कंज्यूरिंग देखी थी. आई कुड नॉट स्लीप फॉर अ मंथ. लेकिन देखी जरूर. देखी क्योंकि बहुत सब दोस्त चल गए थे, तो मतलब अंडर प्रेशर मैं भी चली गई थी. बट मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी उसको. और बाप रे, उसके बाद जब मैं घर आई तो एक महीना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मुंह भी नहीं धो पाती थी, क्योंकि मेरे को लगता था मैं मुंह धोऊंगी, आँख बंद करूँगी, पीछे मेरे कोई खड़ा होगा. बस इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड. तो सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री में होके फिल्मों से डर रही है. भूतों से डरती हूँ मैं. ये भी कहीं पढ़ा था कि 6 बिल्लियां हैं आपके घर में. मेरे घर में एक इंसान टाइम पे कितने? इंसान तो 3 ही है. और इंसान 3, बिल्ली 6. बिल्लियाँ एक टाइम पे मेरे घर में 14 थी. तो इंसानों ने क्या गलती की है? अब इंसान को मैं अभी इंसान प्रोड्यूस करने वाला कोई है नहीं ना. बिल्लियाँ हैं, वो 3-3 महीने में प्रोड्यूस होकर एक्सपैंड हो रही थी. बट तो ये इंसान प्रोड्यूस करने के लिए कोई नहीं है. आर यू प्लानिंग ऑन गेटिंग हिच्ड, मैरिड इन द नियर फ्यूचर? कुछ नो नहीं. नो. तो फिर बिल्ली? नहीं, मेरी बहन है, हम उसकी शादी कराएंगे. और वो मतलब जब बच्चे पैदा करने. बट ऑफ कोर्स ह्यूमन कैन नॉट बी प्रोड्यूसिंग एज मेनी बेबीज एट वन टाइम एज मच एज अ कैट ना. हाँ, नहीं, जगह भी ज़्यादा लेंगे ना वो. ये एक, हाउ डू यू थिंक द फिल्म इंडस्ट्री हैज चेंज्ड प्री कोविड, पोस्ट कोविड? क्या सबसे स्टार्क डिफरेंस? Oh my God, I think there has been a lot of difference, and I think it's for the good. क्योंकि प्री कोविड जो था, अपनी मतलब सब हवा में उड़ रहे थे. स्टारडम था, मतलब न्यूअर टैलेंट्स को बहुत मुश्किल से मौका मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलती थी. वो एक ही तरीके की फिल्में बन रही हैं, पता नहीं, इंस्पायर्ड फिल्में, साउथ की फिल्में हिंदी में रीमेक होके, और वो चल ही रही हैं. लाइक पीपल आर नॉट थिंकिंग, चल रहा है वो. देन केम कोविड एंड मतलब ताला ही लग गया सब चीज़ को. एंड कोविड के बीच में वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ वे वी लॉस्ट अ बिलव्ड co-actor Sushant. And I think that really impacted everything. Though वो जो wave आई थी कि people were calling a spade कि भाई और उस दौरान वेब सीरीज़ ने जो फ्लरिश किया है, और वेब सीरीज़ में जो ये जो न्यूअर टैलेंट्स को जो मौका दिया गया इस ऑल ऑफ दिस के वजह से, आई थिंक उसने एक नया ही
नई कैटेगरी और whatever, नए ग्रुप ऑफ एक्टर्स, रियल एक्टर्स, टैलेंट बेस्ड एक्टर्स, दो चार दरवाजे खोल दिए नए बहुत talent सारे अपॉर्चुनिटीज खोल दी बहुत सारे लोगों के लिए. और अंधाधुन ऐसे भी नहीं कि भाई एक्टर किसी की भी कुछ भी बना रहे हैं तो वो हिट हो रही है. लाइक द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स फ्लॉप्ड दैट टाइम. सो आई थिंक इट वाज अ whole 360 degree change that happened in the Hindi film industry, and बहुत सारे लोगों के I think होश भी ठिकाने आए, which is a good thing. So What is there for you? कुछ है OTT में, कुछ कर रही हैं कुछ? well, I am in talks with a few people. और OTT में somehow जो previously मुझे offer किए गए थे, I was not very keen on doing that क्योंकि I'm done playing an eye candy. OTT is a platform or is a space where you can finally showcase your talent. You don't need to be कि अच्छा मेकअप में लदे हो और वहाँ पे बिना मेकअप के you have such amazing shows which just focuses on your talent. So I'm looking forward to doing something like that. And बस और मैंने एक डिसीजन लिया है अभी लाइफ का कि जब तक मेरी चीज़ें रोलिंग नहीं होती, लाइक इट डजंट स्टार्ट रोलिंग, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद ही जिंक्स कर देती हूँ उसको. नजर लग जाती है चीजों को, मेरी खुद की. हम इंटरव्यू अभी थोड़ी देर में खत्म करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है. दिस इज व्हाट आई गेट ऑल माय गेस्ट्स टू डू. अपने बारे में एज इफ यू आर पुटिंग आउट एन एड ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट, यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. हाय, आई एम Zareen, and this is what I'm looking for in a match. But that's the thing, I'm not looking for marriage. Marriage con, just a match. It's like a Tinder bio. Yeah, but I'm not looking for a man. So Cats. Catch. Cats. Cats. No, so it's a small clip which we run. सुंदर, सुशील और हाँ, टिकाऊ. तो बस I would नो say. ऐसे नहीं स्टार्ट करना है. नमस्कार, मैं हूँ ज़रीन खान, उम्र ये एंड देन कंटिन्यू. नमस्ते, मैं हूँ ज़रीन खान और माय गॉड, आई एम सो बैड एट. देखो मेरे को उसके आगे वाली लाइन आ भी नहीं रही मैट्रिमोनी पे डालने के बोलने के लिए. एज क्वालिफिकेशन. सो एज जितनी मैं आपको दिख रही हूँ उतनी, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है. 12वीं पास हूँ, बट लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हूँ. तो अगर आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके ओपिनियंस आप बर्दाश्त कर सको, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिलो. Thank you, Zareen. Lovely having you here. Thank you so Wonderful much. time chatting with you. Thank you. So nice talking to you. Thank you. तो अनकट पे ज़रीन खान अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा किसी और बड़ी हस्ती के साथ. मतलब मैं तो होऊंगा ही, हस्ती भी होगी. झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं. ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं. तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल.